हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम पवनीकर और हम अब आज बात करने वाले हैं IBPS PO प्री के जो सेकेंड शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट उसका एनालिसिस के बारे में। तो मैं सबसे पहले अपने अटेम्प्ट बता दूं। मेरे 70 अटेम्प्ट हुए हैं ओवरऑल। इंग्लिश में 25, रीजनिंग में 26 एंड क्वांट में 19 अटेम्प्ट हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। हम पहले क्वांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वांट में 2 DI आई थी। एक थी बारग्राफ वाली जिसमें मैन्युफैक्चर दिया था, मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड अनसोल्ड दिए थे, तो उसके 5 क्वेश्चन थे। और एक जो DI थी उसके बाद, वो तो हार्ड वाली DI थी, जैसे मतलब वुडन पेंसिल एंड एक कुछ मैकेनाइज्ड पेंसिल, ऐसा 2 कॉलम थे। ये इसकी डिकोडिंग शायद क्लर्क मेंस लेवल थी। जैसे मैं इसका बता भी देता हूँ, मुझे याद है। जैसे आप 45 टोटल, जैसे 1 मिनट मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। जैसे टोटल पेंसिल दी थी, जैसे टोटल पेंसिल दी थी वुडन प्लस मैकेनाइज 45, या उसका टोटल सेलिंग प्राइस दिया था दोनों का। तो और यहाँ नोट में दिया था कि सेलिंग प्राइस पर वाला वुडन का 5 था एंड मैकेनाइज का 20 था। तो उसको ऐसे सॉल्व करना था, जैसे वुडन को एक्स करके, या 45 माइनस एक्स, फिर इसका एक्स का पर सेलिंग प्राइस ये था और इसका सेलिंग प्राइस पर ये था। इसको भी मल्टीप्लाई करके, जैसे ये 5x होता और ये इसको मल्टीप्लाई करके जो 20x, तो कुछ -15x कुछ आ रहा था, या इक्वल करके जो सेलिंग प्राइस या जो भी वैल्यू आ रही थी वो कटने वाली आ रही थी 15 से, फिर वो x की वैल्यू मतलब इन सब का मतलब आ जाता नंबर। तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन रेशियो वाले कुछ थे और 3 क्वेश्चन तो एवरेज परसेंटेज ऐसे ही पूछे थे। तो बस डिकोडिंग हार्ड थी इसकी, जैसे IBPS क्लर्क मेंस लेवल की। बाकी सब क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं थे। हम आगे चलते। उसके बाद 2 ही DI थी। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। क्वांटिटी, मैंने एक क्वांटिटी कंपैरिजन, जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 होता है, उसके 3 क्वेश्चन थे, मैंने एक भी नहीं किए। अर्थमेटिक के जो 12 क्वेश्चन थे, मैंने सॉरी 11 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने नहीं किए। फिर जो इसमें 19 किए उसमें 2 DI, तो वो 10 मार्क ये हो गए। और उसके बाद 5 अप्रोक्सीमेशन और 4 नंबर सीरीज़, एक नंबर सीरीज़ नहीं जमी, तो ऐसे 19 क्वेश्चन मैंने किए। उसके बाद रीजनिंग की तरफ चलते। पहले इंग्लिश देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, इंग्लिश में सबसे पहले जो RC आया था वो चाइना बेस आया था, कुछ चाइना से रिलेटेड बात कर रहा था। उसके क्वेश्चन तो कुछ स्टेटमेंट बेस वाले ही थे, तो मैंने शायद 2 क्वेश्चन छूट गए मेरे उसमें। उसके बाद जो जो वो कैब आई थी वो वेदर, फर्म और कुछ फोल्डेड ऐसा कुछ था वर्ड, ऐसे 3 वर्ड थे। उसके बाद एरर स्पॉटिंग जो होता है, 5 सेंटेंस वाला था, जिसमें एक इनकरेक्ट पूछा था, तो उसके 5 क्वेश्चन, उसमें भी मेरे 2 छूट गए एरर वाले। और क्लोस्टेज 6 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 3 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 2 क्वेश्चन। और जो एक ब्रिंग अप ऐसा था ना, 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं और एक वर्ड इसमें बीच में लगा होता है, तो वैसे ब्रिंग अप था, तो कौन सा करेक्ट है पूछा था, कौन सा सेंटेंस, तो एक था। तो यही था इंग्लिश का। तो हम रीजनिंग की तरफ चलते। रीजनिंग, 1 मिनट। हाँ, रीजनिंग के जो था, एक डेजिनेशन बेस भी था, एक डेजिनेशन बेस था जो मैंने सॉल्व किया था। उसके 5 क्वेश्चन थे। मैंने जो सॉल्व किया पहले मैं वो बता देता हूँ। तो उसके बाद फ्लैट फ्लोर था, 5 क्वेश्चन मैंने वो भी सॉल्व किए थे। और उसके बाद वो भी था जो HR फाइनेंस, वो नहीं होता क्या, HR मार्केटिंग और फाइनेंस, फिर इसमें मैक्सिमम 2 और 3 ऐसा दिया होता है। उसके भी ये
पैटर्न तो इजी होता है, पर इसके भी वेरिएबल दिए थे, जैसे इधर ए आया उसका भी वेरिएबल कुछ कलर कुछ तो भी था, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया था। 4 ही पजल थे और चौथा था एक मंथ बेस वाला। मैंने 3 पजल सॉल्व किए, एक मंथ वाला भी था, मंथ सॉल्व किया, डेजिग्नेशन सॉल्व किया एंड प्लेटफॉर्म वाला सॉल्व किया, बस ये HR वाला सॉल्व नहीं किया था। तो ये 4 पजल हो गए। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस ये भी सॉल्व किया था मैंने, उसके 4 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन भी था, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, इसके 3 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद सिलोगिज्म के भी 3 क्वेश्चन थे, वो भी सॉल्व किए। ऑर्डर रैंकिंग था वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, उसका आंसर 2 आया था, मतलब 2 पेयर बन रहे थे टोटल, तो ये आंसर था ये। और बाकी शायद एक मीनिंगफुल वर्ड भी था, मीनिंगफुल वर्ड कुछ तो भी, तो वो मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो ये था रीजनिंग का एनालिसिस। तो मेरे टोटल 70 अटेम्प्ट हुए हैं। आप भी अपने कमेंट में अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट 1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू मेक माई डे, तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में भी है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।